मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। आप कहाँ जा रहे हैं? इस पृथ्वी पर एकमात्र जीवन जो जी रहे हैं, आपके जीवन की दिशा और मंजिल कहाँ है? मनुष्य के मरने के बाद दो जगहों में से एक में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग या नरक। परमेश्वर ये चाहते कि सब मनुष्य सत्य को जाने और मुक्ति को पाएं। लेकिन ये परमेश्वर का कर्तव्य नहीं कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, उनको स्वर्ग में ले जाएं। स्पष्ट यह है कि परमेश्वर ने न केवल स्वर्ग को बनाया, वरन उसने नरक को भी बनाया, क्योंकि वह मानव जाति का न्यायी है। बाइबल कहती है अनगिनत लोग नरक की आग में डाले जाएंगे और कुछ लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे। इन दो जगहों की समानता है। समानता यह है कि एक बार उसमें प्रवेश करें तो बाहर नहीं आएंगे, सदा के लिए वहां रहेंगे। क्या आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आज के प्रभु यीशु के वचन को ध्यान से सुनिए और मन में रखिएगा, ताकि आप स्वर्गीय नागरिक बन के धन्य जीवन जिए। हालेलुया। आज के वचन मत्ती राज्य सुसमाचार 7 अध्याय 21 से लेके 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां एक जो प्रश्न उठता है, कौन है वो जो स्वर्ग पिता कहलाने वाला परमेश्वर? वो कौन है? बाइबल उनके बारे में बताते हैं। उनका नाम है यहोवा, मतलब मैं जो हूं सो हूं। अदृश्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर दूसरे देवता के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। वो एकमात्र परमेश्वर है, अपनी महिमा को बांधने वाला नहीं। सनातन काल से सनातन काल तक, अनादिकाल से अनादिकाल तक वो परमेश्वर है। सब सृष्टि का सृजनहार है, रक्षक है, न्यायी भी है, और वो प्रभु यीशु मसीह का पिता है। उसी ने प्रभु यीशु को मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में भेजा है, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अपने से संसार का मेल मिलाप करना चाहते हैं। स्वर्ग को उसी ने बनाया, नरक को भी उसी ने बनाया। हम कैसे उस स्वर्गीय पिता को जान सकते हैं? कैसे उनकी इच्छा को जान सकते हैं? अगर ये पूछेंगे तो स्पष्ट है, बाइबल के द्वारा। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जानने से हम परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उनको जान सकते हैं, उनकी इच्छा को जान सकते हैं। यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Anyone who has seen me has seen the Father। क्यों हमें प्रभु यीशु को जानना है? क्योंकि प्रभु यीशु ही उसी परमेश्वर को सही ढंग से दिखाने वाले हैं। कोलोसियों की किताब 1:15 में लिखा है कि प्रभु यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। Jesus is the image of the invisible God।
इसलिए जो लोग दूसरे देवता देवी के पीछे चलते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वे लोग उस स्वर्गीय परमेश्वर को न जानने वाले हैं। अगर उस परमेश्वर को जानते नहीं तो कैसे उनकी इच्छा को जानेंगे? इसलिए खोड़िया में हमारी इस तरह मुलाकात होती है, हम साथ मिलकर आराधना करते हैं। हमारे इस मुलाकात के द्वारा हम क्या रक्षा बनाए? यही है उस स्वर्गीय परमेश्वर को जानना। अगर हम बाइबल के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा संगति रखेंगे, प्रभु यीशु को जान जाएंगे, परिणाम स्वरूप उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हम जान जाएंगे, उनका दर्शन पाएंगे। उस परमेश्वर को ठीक से जानेंगे तो उनकी इच्छा को भी आप जान सकते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की आशीष पा सकते हैं। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने का मतलब क्या होता है? वो ये कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करना और वचन को दिन और रात मनन करना और हर बुराई से बिल्कुल दूर रहना और अपनी मर्जी से, अपने विचार से, अपने अनुभव से जीवन जीना नहीं, वरन प्रभु यीशु जैसे मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, इस तरह जीवन जीना है। मतलब कोई भी काम में, विचार में, कार्य में, मानसा वाचा कर्म में उस पवित्र परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार चलना है। हाँ, इस तरह जिएंगे तो संसार के जो मूल्य से बिल्कुल टकराव हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, दुख उतर सकता है, कोई बात नहीं। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर जो चलते हैं वे हर क्षण, हर कदम में परमेश्वर की इच्छा को के बारे में पूछते हैं और उस इच्छा को समझते हैं और उसी राह पर चलते हैं। हालेलुया। पॉइंट 2, कर्मों से नहीं, नॉट बाय वर्क्स। 22 पद में, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and perform many miracles? हम गलत तरीके से सोचते हैं। जब हम धार्मिक कार्य में बिल्कुल शामिल हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम परमेश्वर को जानने वाले हैं, हम भक्त हैं, हम मैन ऑफ गॉड हैं, हम पवित्र हैं और परमेश्वर मुझसे खुश होंगे और परमेश्वर मुझको स्वीकार करेंगे। इस तरह हम गलत तरीके से सोचते हैं। इन विचारों के विरोध में प्रभु यीशु आज इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं। ये वचन ये कौन बोलते हैं? अभी 22 पद, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग के द्वार के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहते हैं कि हम तेरे नाम से प्रभु ये किया, वो किया, वो किया। या थोड़ा सोच लीजिए, प्रभु इसको क्या कहते हैं? हे प्रभु, तेरे नाम से हमने, तेरे नाम से, तेरे नाम से। हाँ, लगता है कि ये ईसाई लोग थे, क्रिश्चियन लोग थे। और क्या बताया? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, बहुत अचंभे के काम नहीं किए। वाओ, बहुत बड़े बड़े काम किए इन्होंने। न केवल जो चर्च के सदस्य लोग, शायद वो वास्तव में बहुत महान जो सेवकाई करने वाले बड़े बड़े जो सेवक लोग थे। लेकिन यहां शौक की बात है, ध्यान से सुनिएगा। शायद इन्होंने सोचे होंगे कि हम जरूर स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन प्रभु यीशु के सामने ये बात बताने के बाद प्रभु यीशु ने उनको क्या किया है? उनको इनकार कर दिया है, स्वर्ग में जाने न दिया है। तो यहां से हमें चेतावनी मिल जाती है, क्या? स्वर्ग में प्रवेश करना और हमारे जो धार्मिक जो सेवा की महानता, उस दोनों से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रभु यीशु के नाम से वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं, चमत्कार में कर सकता हूं, फिर भी यही सारे मेरे धार्मिक कार्य, सेवा मेरे स्वर्ग में प्रवेश करने की गारंटी नहीं बन जा सकती है। आप कुछ भी धार्मिक क्यों न हो, आप बहुत धार्मिक या अगुवे हो सकते हैं या वे अनुभवित हो सकते हैं, लेकिन आपके मुक्ति, आपके स्वर्ग में प्रवेश करना उन कामों के द्वारा गारंटी तो नहीं हो जाते हैं। तो ये लोग कौन थे? तेरे नाम से, यीशु आपके नाम से ये किया, वो किया, वो किया। फिर प्रभु ने उनको इनकार कर दिया है। नो, गेट आउट,
क्या मतलब? तो ये लोग कौन थे? नॉमिनल क्रिश्चियन थे, नामधारी ईसाई थे, सिर्फ नाम धरने वाले, वास्तव में प्रभु के चेले भी नहीं थे, सच में परमेश्वर को नहीं जानने वाले थे। ये मेरे लिए बहुत चुनौती मिल जाती है। शौक की बात है, मैं कौन हूं? मैं पादरी हूं, मैं कौन हूं? मैं मिशनरी हूं। मैं भी बोल सकता हूं, प्रभु यीशु मैंने इतने सालों में आपके लिए सेवा की है, मेरे जवानी गए, मेरे जीवन का आधा से ज्यादा गया, मैंने प्रार्थना की, लोगों के सामने प्रचार किया है और लोगों को तो वचन बांट, लोगों ने प्रभु यीशु को पाया है, विश्वास की राह पर चला। प्रभु यीशु मेरे को क्या कहेंगे? सो व्हाट? प्रभु यीशु के लिए जो मैंने सेवा की है, उन कामों की वजह से प्रभु यीशु मेरे को स्वर्ग में नहीं प्रवेश कराने का। इसलिए हम कभी भी अपने धार्मिक कार्यों के ऊपर दृष्टि न लगाएं, उन कार्यों के ऊपर कर्म मत करें। पिछले बार मैंने जो उपदेश बात बताया था, प्रभु यीशु के दृष्टांत के आधार पर एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले के प्रार्थना के दृष्टांत प्रभु यीशु ने कहा था। ये फरीसी जो धार्मिक थे, अपने को बिल्कुल नैतिक समझ लिया, शुद्ध आदमी समझ लिया है, धार्मिक तौर से वो उसने उपवास भी किया है हफ्ते में 2 बार, और दशमांश भी दिया है, भेंट चढ़ाया है। और जो ऐसा नहीं जी पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर इतना बिल्कुल उनको तुच्छ समझ लिया है, स्वयं धार्मिक समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। दूसरा आदमी जो चुंगी लेने वाला, जिंदगी भर पाप करता रहा, लालच बना रहा, वो अपने मुंह भी नहीं उठा पाया है, परमेश्वर को नहीं देख पाए, अपने बिल्कुल छाट को पीट पीट के पश्चाताप किया है, परमेश्वर मेरे पापी पर दया कर, बस यही उसकी प्रार्थना थी। यही पापी धार्मिक ठहरे गए। प्रभु यीशु किससे प्रसन्न है? प्रभु यीशु किसको स्वर्ग में प्रवेश करने देते हैं? सिर्फ उन लोगों को जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। पॉइंट 3, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आई नेवर न्यू यू। 23 पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. कौन स्वर्ग का स्वामी है? स्वर्ग के द्वार की कुंजी चाबी किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ही स्वर्ग का स्वामी है। यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने का। इस वचन के द्वारा स्पष्ट है कि प्रभु यीशु उन नामधारी क्रिश्चियन अगुवों को निकाल देते हैं। क्या कारण था? कारण भी बताया, क्या? कुकर्म करने वालों, यू इविल डूअर्स। शुरुआत में 21 पद में हमने सुना है कि कौन स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और 23 पद में ये लोग, ये चर्च के अगुवे लोग क्यों स्वर्ग में नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि ये कुकर्म करने वाले थे। तो हमें स्पष्ट हो गया है कौन कुकर्म करने वाले हैं। वे लोग जो पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं। इसलिए हमें कितना गहराई से पिता परमेश्वर को जानना है, कितना गहराई से पिता परमेश्वर की इच्छा को जान के उनकी इच्छा पर चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये हमें सचमुच में चुनौती की बात होती है। और उस 23 पद को हमें ध्यान से पालन करना है। क्यों? उन लोगों को प्रभु क्या बोलते हैं? अभी यहां बोलते हैं कि आई नेवर न्यू यू। ऐसा नहीं बोला आई डोंट नो यू, अभी मैं आपको नहीं जानता हूं, ऐसे नहीं बोला है। आई नेवर न्यू यू भूतकाल में कहा है, पास्ट टेंस में। इसलिए हिंदी में भी क्या है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बहुत तरानक जो बातें हैं। इसका मतलब क्या है? जब ये लोग पृथ्वी पर
प्रभु यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे और चमत्कार काम करते थे, साथ साथ अपनी मर्जी से जीते थे। उस समय से ये लोग प्रभु यीशु से कोई संबंध में नहीं थे। ये बताया, आई नेवर न्यू यू, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कितना दुख की बात हो सकती है। हम प्रभु यीशु के नाम से अगर वरदान मिल जाता है तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, दुष्ट आत्मा को निकल सकते हैं और चमत्कार कर सकते हैं, दूसरों की भलाई के लिए बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो सेवा मेरे को कोई भलाई नहीं भी बन सकते हैं। इनका केस यही है, इन्होंने इन सारे कामों में बिल्कुल अपना ध्यान लगाया और अपने को धोखा दिया। मर्जी से चलते रहे, अपनी मर्जी से मनमानी काम करते रहे और सोचते कि हम धार्मिक हैं, हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, इस तरह, और परमेश्वर हमको स्वीकार करेंगे। गलत तरीके से सोच लिया है, धोखा दिया है अपने को। हमें स्पष्टता से आज विचार बिल्कुल निश्चित करना है। क्या है? हमारी समर्पण, हमारी सेवा प्रभु के नाम से जो धार्मिक कार्य हम जो करते हैं, ये सारे कार्य हमारे उद्धार से कोई संबंध नहीं है। इन कार्यों की वजह से प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोलते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल विश्वास योग्य मत रहें, नहीं। जो वरदान या जो गिफ्ट मिला है उनको लेके भी बिल्कुल आलसी जीवन जिए, वो नहीं है। हमें प्रभु इसके लिए जीना है, प्राण तक देना है, सेवा में बिल्कुल व्यस्त होना है, लोगों की भलाई करना है। लेकिन हमारे जो विश्वास जीवन के जो फोकस है, इन कामों के ऊपर नहीं, इन कामों के आधार पर गर्व पर नहीं। हमेशा हमारे ध्यान, हमारा फोकस स्वर्ग के पिता की इच्छा पर होनी है। आमीन। क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला हूं कि नहीं? हमारे विश्वास जीवन में इस तरह बड़े बड़े दान नहीं भी हो सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं हो सकते हैं, दुष्ट आत्मा के निकलने जाना का काम भी नहीं हो सकता है, चमत्कार भी दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन जो हमेशा जो होना है वो क्या है? परमेश्वर के वचन का पालन करना। आमीन। क्योंकि अगर मैं परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता हूं तो मैं कुकर्म करने वाला बन जाता हूं। जो कुकर्म करते हैं उनको प्रभु यीशु भगा देते हैं। Away from me, you evil doers। है कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कहां चले जाए? नरक की आग में डाले जाना है। नरक की आग ये काल्पनिक बात नहीं है, ये तथ्य है। नरक एक जगह है और प्रभु यीशु कुकर्म करने वाले को यहां भेजते हैं। हमें सतर्क रहना है कि तब परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले जीवन जरूर हमें जीना है। आमीन। चलो घर चलते हैं। लेट्स गो होम। पिता परमेश्वर ये चाहते हैं कि सारे मानव जाति सत्य को जाने और मुक्ति को पाए। लेकिन कौन स्वर्ग में प्रवेश करते हैं? आज हमने सीखा ना, सिर्फ वे लोग जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमें कैसे इस तरह जीवन जीना है? बाइबल को जानने से, बाइबल में प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, और प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा उस स्वर्गीय पिता को जान के, उनकी इच्छा को जान के, उनकी इच्छा का पालन करने से। बाइबल, जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द फादर एंड हिज विल, obeying his will। क्या आप
विश्वासी हैं, क्या आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी नामधारी ईसाई मत बनिएगा। जो फेल हो गया उन लोगों को अभी देखा ना, यीशु के नाम से भविष्यवाणी की, यीशु के नाम से दुष्टात्मा को निकाला, यीशु के नाम से चमत्कार के काम किया है, लेकिन जो बुराई का काम करते थे, पिता परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चाहते थे, तो स्वर्ग नहीं जा पाए। पिता की इच्छा पर चलिए। क्या आप अभी भी अविश्वासी हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु ही के पास स्वर्ग की चाबी है। ये पृथ्वी हमारा होम टाउन नहीं है, कोरिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं, कनाडा भी नहीं। अंत में हमें कहाँ जाना है? हमारा मंजिल कहाँ है? स्वर्ग है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति सदा के लिए होते हैं। जिनके पास इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडिया जा सकते हैं। जिनके पास स्वर्ग का पासपोर्ट है, वो स्वर्ग जा सकते हैं। मैंने ध्यान से इंडिया पासपोर्ट देखा है, बीच में ये लिखा हुआ है, उस अशोक जो पिलर के नीचे, सत्यमेव जयते, ओनली ट्रूथ ट्रायम्फ्स। इंडिया जैसे सत्य के बारे में बोलने वाला देश ही इस दुनिया में है नहीं, लेकिन इंडिया जैसे उस सत्य व्यक्ति प्रभु यीशु को न जानने वाले भी इस दुनिया में नहीं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। I'm the truth, I'm the way and the life, and without me no one can come to the Father। प्रभु यीशु को पा लीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु को जानिए। आप जरूर पिता परमेश्वर को जान जाएंगे और उनकी इच्छा को जानेंगे, उनकी इच्छा का पालन कीजिएगा। आप सचमुच में स्वर्ग में प्रवेश करने वाले धन्य जीवन बन जाएंगे। ये आशीष, स्वर्ग में प्रवेश करने की ये आशीष, पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले जीवन जीने की ये आशीष आप सभी के पास हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।